आखिर क्या ही है उदयपुर? गौर से देखो तो पुराने शहर में बनारसी फीलिंग है और शहर के बाहर देखो तो मनाली सी हीलिंग है। शहर के भीतर दिन रात राम राम और हर हर महादेव का लेन देन है और इंटरनेशनल देखो तो इस छोटे से शहर का बहुत बड़ा फेम है। अब देखा जाए तो आपको पता ही है आखिर क्या ही है उदयपुर। आज के एक खूबसूरत दिन की शुरुआत 3 घंटे की मजेदार जर्नी के साथ होती है। तीन घंटे के लंबे और मजेदार सफर को तय करने के बाद मुझे इंतजार था तो अपने दोस्त का। सफर की शुरुआत करते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये पार्क अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और यहाँ आपको प्रकृति और वाइल्ड लाइफ का शानदार मेल देखने को मिलता है। यह जगह न केवल वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए खास है बल्कि ट्रैकिंग और एडवेंचर का मजा लेने वालों के लिए भी परफेक्ट है। और अब अगर इस मजेदार ट्रैकिंग में आपके दोस्त मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको अपनी मर्सिडीज यानी गोल्फ कार्ट मिल जाती है जिसका चार्ज लगभग 472 रुपये रहता है, जो कि आपको 30 से 45 मिनट तक घुमाती है। यहाँ पैदल ट्रैकिंग में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगने वाला था क्योंकि यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। ट्रैकिंग तो हमारी शुरू हो चुकी थी और साथ साथ मस्ती मजाक भी। किन भगा रहे हो? अब इनको भेड़िया भी कुत्ता नजर आने लगा था और भेड़िया भी भूल गया था कि वो क्या है, वो हरी घास खा रहा था। और ये कुछ इस प्रकार ऐसे ही शेर को बुला रहे थे। अब हमारा लगभग आधा ट्रेक कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से इस अरावली रेंज का व्यू काफी अच्छा नजर आता है। पहाड़ से घिरा हुआ इलाका है और ये बायोलॉजिकल पार्क इसी हरियाली के बीच बना हुआ है। अब ट्रैकिंग के मारे थोड़ी बहुत थकान हो चुकी थी और ऊपर से इन्हें सांभर भी दिख गया था, तो ये दोनों इडली को इधर उधर तलाश रहे थे। अब हमारा लगभग ट्रैक कंप्लीट हो चुका था और इस पार्क को बाय बाय बोलने से पहले यहाँ सेल्फी पॉइंट बने हुए थे, तो फोटो खिंचवाना तो बनता है। और जाते जाते यहाँ चिल्ड्रन पार्क दिख जाता है और हमारी मटर गश्ती शुरू हो जाती है। यहाँ अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी जिसकी यहाँ से दूरी केवल 4 किलोमीटर ही थी। तो हम उदयपुर के बड़े और सुंदर बाजार से गुजरते हुए पहुंच जाते हैं उदयपुर की सकड़ी गलियों में, जहाँ थोड़े ट्रैफिक को पार कर आखिर हम पहुंच जाते हैं गणगौर घाट पर, जो कि उदयपुर का मेन घाट है। गण का मतलब शिव और गौरी का मतलब पार्वती। और उदयपुर का फेमस फेस्टिवल गणगौर पूजा के साथ इसी घाट पर खत्म होता है। बाकी साल यहाँ होती है प्री वेडिंग शूट और शाम को यहाँ आते हैं लोग सनसेट देखने। गणगौर घाट के बगल में ही बागौर की हवेली है, जहाँ शाम ढलने के बाद होता है राजस्थान का कल्चरल प्रोग्राम और फायर शो। यहाँ थोड़ा टाइम बिता कर और यहाँ की खूबसूरती को अपने आंखों और कैमरों में कैद कर लिया। यहाँ अगर आप सनराइज या सनसेट के समय आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती का तो क्या ही कहें, 4 चांद लग जाते। वैसे सच कहूँ तो यहाँ की वाइब ही कुछ अलग ही थी। फिर यहाँ से हम चले जाते हैं जगदीश टेम्पल पर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। मंदिर का निर्माण 1652 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत प्राचीन और खूबसूरत आर्किटेक्ट के साथ निर्मित था। यहाँ भगवान के दर्शन करके और आशीर्वाद पाकर हम निकल पड़ते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर। उदयपुर की गलियों और ट्रैफिक को पार करते हुए 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दूध तलाई लेक के पास। अब हमारी अगली मंजिल थी करणी माता का मंदिर, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। अब यहाँ से हमारे पास ऊपर पहुँचने के 2 रास्ते थे, एक तो रोपवे के साथ और दूसरा था ट्रैकिंग वाला। हम ठहरे ट्रैकिंग के शौकीन, हम चल पड़ते हैं ट्रैकिंग के रास्ते पर। यहाँ से माता रानी के मंदिर पर पहुँचने का रास्ता आधे घंटे का होने वाला था। अब शुरू के हमारे 5 से 10 मिनट में ही सांसें फूल जाती है। हमने ये रास्ता चुना इसलिए था ताकि पहाड़ी की ऊंचाई से अलग अलग एंगल से झीलों व प्राचीन महलों का नजारे का आनंद ले सकें।
खत्म तुम पे सफरनामा अभी तो शायद ही आधा रास्ता कंप्लीट हुआ हो। तो भैया अच्छी खासी थकान तो महसूस हो गई है। भरी गर्मी में भी सर्दी का एहसास तो हो चुका था हमें। फाइनली थकान भरी चढ़ान के बाद आखिर हम पहुंच गए करणी माता के मंदिर और यहाँ का व्यू। करणी माता का जन्म जोधपुर के शिवांग ग्राम में हुआ था और करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में हुआ और राजस्थान लोगों की करणी माता के प्रति काफी आस्था है। यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आने वाले समय में यह कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मंदिर को और भी खूबसूरत लगेगा। माता रानी के मंदिर में आने का यह एक और रास्ता भी था, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। यहाँ से उदयपुर का व्यू और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। यहाँ से दूर दूर तक बने बड़े खूबसूरत तालाब और प्राचीन इमारत और महलों को आसानी से देखा जा सकता है। मंदिर में प्रवेश करते और माता रानी के अच्छे से दर्शन के बाद उनका आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ से हम चल पड़ते हैं सकड़ी सकड़ी पगडंडी के सहारे इस पहाड़ के टॉप पर, जहाँ से हमें मिलने वाला था उदयपुर का 360 डिग्री व्यू। अब यह रास्ता ही इतना खूबसूरत था तो न जाने व्यू कितना होगा। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत चढ़ाई के साथ आखिर हम पहुंच ही जाते हैं। यहाँ से हमारी मंजिल के ऊपर बना व्यू पॉइंट पर जाने की और ऊपर से पतंग को उड़ाने की। जय श्री राम। जय श्री राम। आखिर उदयपुर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो हमने देख लिया। आखिर उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है, इस सवाल का जवाब यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। इन भैया की पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन यह तो समझ आया कि उस जमाने में महारानी कैसे आई हो। महारानी हरी कैसे आवत रही है यार।